एक दिन घने जंगल के दिल में मोगली एक नए हिस्से की खोज कर रहा था जहां वह पहले कभी नहीं गया था। उसके साथ थे उसके दोस्त बल्लू और बगीरा। पक्षियों और हंसते बंदरों से भरा था, लेकिन एक नई आवाज गूंज रही थी, एक धीमी गड़गड़ाहट। बल्लू ने बताया कि वह आवाज महान जलप्रपात की थी, जो जंगल का सबसे गुप्त और रहस्यमयी स्थान था। महान जलप्रपात? वहां जाना खतरनाक हो सकता है मोगली। बहुत कम लोग वहां गए हैं और उनसे भी कम वापस लौटे हैं। चाहे जो हो, अब मैं इस रहस्य को जानकर ही रहूंगा। मैं शेर खान से लड़ चुका हूँ। एक झरना उससे ज्यादा खतरनाक नहीं हो सकता। मोगली आखिर करना क्या चाहता है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तीनों ने उस आवाज का पीछा किया और जैसे जैसे वे पास पहुंचे, हवा ठंडी हो गई और जमीन हल्की कांपने लगी। अचानक पेड़ों से एक आवाज आई, मोगली, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। यह आवाज थी विशाल अजगर की। यहाँ एक प्राचीन कथा है कि जलप्रपात के पीछे एक गुफा है जहाँ खजाना छिपा है, लेकिन उसकी रखवाली एक ताकतवर शक्ति करती है। मोगली ने खजाने की खोज के लिए झरने के पीछे के रास्ते की ओर बढ़ने का फैसला किया। बल्लू और बगीरा भी उसका साथ देने को तैयार हो गए। झरने के पीछे उन्हें एक संकरी गुफा मिली, जहां अजीबोगरीब चमकदार आकृतियां दीवारों पर उभर रही थीं। अचानक एक गहरी गड़गड़ाहट के साथ एक विशाल दंशक प्रकट हुआ, जो आधा पत्थर और आधा जीव था। तुम खजाने की तलाश में हो? सिर्फ वे ही आगे बढ़ सकते हैं जिनके दिल पवित्र हैं। हम यहाँ खजाने के लिए नहीं आए हैं। हम सिर्फ जंगल की खोज करना चाहते हैं। तुम सच बोलते हो। खजाना सोना या रत्न नहीं, बल्कि ज्ञान है। मोगली ने पानी को छुआ और जंगल का अतीत और भविष्य उसकी आंखों के सामने चमक उठा। उसे सच्चा खजाना मिल गया था, ज्ञान। सच्चा खजाना समझदारी है। जैसे ही वे गुफा से बाहर निकले, मोगली, बल्लू और बगीरा ने एक अद्भुत शांति महसूस की। उन्होंने भौतिक खजाना नहीं, बल्कि जंगल का ज्ञान पाया था। उस दिन के बाद मोगली को पता चल गया कि चाहे जंगल कितना भी बदल जाए, वह हमेशा उसका हिस्सा रहेगा और जंगल उसका।